नमस्कार, मैं अजय कुमार जोशी, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ, व्यवसाय वेल्डर, विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या पर अंकित संस्थान में सामान्य अनुशासन, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, वेल्डिंग कार्यशाला में प्रयोग होने वाले 10 मुख्य उपकरण, आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन नामक प्रसंग पर आज प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण का सारांश क्या है। आज के प्रशिक्षण का सारांश, तो प्रशिक्षण का सारांश इस प्रकार है। कुछ जो है परिचय, संस्थान में अनुशासन, सुरक्षा, वेल्डिंग का मुख्य उद्योगों में उपयोग, प्राथमिक चिकित्सा, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले 10 मुख्य सुरक्षा उपकरण, आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय क्या है? तो पिछले 2 दशकों में हम लोग वेल्डिंग में अतुलनीय वृद्धि देखी है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति कई खतरे भी बढ़े हैं। कार्यशाला में काम करने वाले प्रत्येक वेल्डर को अनुशासन एवं सुरक्षा नियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लापरवाही से कार्य करने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं संस्थान में सामान्य अनुशासन। एक छात्र को अपने संस्थान में किस तरह से अनुशासित होना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो संस्थान में हमेशा अनुशासन बनाए रखें। संस्थान में निश्चित किए गए समय अनुसार आए व जाएं। संस्थान में कार्यरत अनुदेशकों व अन्य स्टाफ का पूरा सम्मान करें। कभी संस्थान में धूम्रपान आदि न करें, जिससे दूसरों को भी दिक्कत होती है और आपको भी नुकसान होता है। संस्थान में लगी मशीनों को तब तक न चलाएं जब तक आपको आपके अनुदेशक उसके बारे में पूर्ण जानकारी न दे दें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। बिजली की नंगी तारों को भी न छुएं। चलती मशीनों को भी हाथ से रोकने की कोशिश न करें। सभी विषयों का समय सारणी अनुसार अध्ययन करें। औजारों का उपयोग उनके कार्य अनुसार ही करें। छात्रों को संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, जॉब मेला और रक्तदान शिविर में पूरा भाग लेना चाहिए। कोई भी ऐसा अनुचित कार्य न करें जिससे आपका व आपके संस्थान का व आपके परिवार का नाम खराब हो। प्रशिक्षण की अवधि छात्र जीवन का अमूल्य समय है, इसे व्यर्थ में न गंवाएं। संस्थान में चल रही गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। छात्र छात्राओं को अपने प्रशिक्षण में गहन रुचि लेनी चाहिए ताकि वह अपने कार्य में दक्ष हो सके। अपने सहपाठियों का पूरा सहयोग करें और उनमें सम्मान दें। अपने संस्थान के परिसर को साफ सुथरा रखने में संस्थान का सहयोग करें और खुद जो है उसे साफ रखें। संस्थान में हमेशा उचित ड्रेस में रहें। परीक्षा से पूर्व अपनी पूरी तैयारी कर लें। प्रैक्टिकल का कार्य करते समय सुरक्षा सावधानियों को हमेशा
अपनाएं। तो हम बात करते हैं अब सुरक्षा की। सुरक्षा एक छात्र के जीवन में कैसा होना चाहिए, तो सुरक्षा के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। कारखानों में अनेक प्रकार का काम होता है, जैसे कुछ जगह मशीनों पर कार्य होता है और उसी वर्कशॉप में कहीं पर तेजाब या गैस जैसे पदार्थों से भी काम होता है। ऐसे सभी काम असावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरा होता है। जैसे कारीगर अपनी छोटी सी भूल के कारण उंगली काट लेता है या फिसल कर फर्श पर गिर जाता है और चोट लग जाती है, या बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है। यह सभी दुर्घटनाएं कहलाती हैं और इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है, जो कि एक छात्र के लिए या एक कारीगर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली सुरक्षा है वर्कशॉप की सुरक्षा, और दूसरा है औजारों व यंत्रों की सुरक्षा, तीसरा है स्वयं की सुरक्षा। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्कशॉप की सुरक्षा क्या क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो वर्कशॉप हवादार होनी चाहिए। इसमें से हवा के निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए, ताकि वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होने वाली गैसों का वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव न पड़े। रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, इसलिए रोशनदान तथा खिड़कियां आदि काफी मात्रा में होनी चाहिए। बिजली की रोशनी का भी फिटिंग होना चाहिए। वर्कशॉप का फर्श शीघ्र साफ होने वाला तथा समतल होना चाहिए। यह फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। वर्कशॉप में मशीनों की फिटिंग किसी सोच विचार पर बनाई स्कीम पर आधारित होना चाहिए। टूल तथा अन्य वस्तुएं उचित तरीके से रखने के लिए अलमारियां तथा टूल बोर्ड आदि का प्रबंध होना चाहिए। वेल्डिंग कार्यशाला में तेल, ग्रीस, पेंट तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। वेल्डिंग के लिए अलग बूथ होने चाहिए, जिसमें से आर्क की रोशनी बाहर न आ सके, जिसकी दीवारों पर काला रंग कर देना चाहिए, ताकि वह रोशनी दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इसमें आग बुझाने वाले यंत्र जरूर होने चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार इनके उपयोग से आग बुझाई जा सके। वर्कशॉप में उचित स्थान पर आवश्यक वस्तुओं से भरा एक आरंभिक सहायता बॉक्स रखा होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आरंभिक डॉक्टरी सहायता का भी प्रबंध होना चाहिए। वेल्डिंग मशीनों की मरम्मत, सफाई तथा पुर्जे आदि बदलने का रिकॉर्ड रखने के लिए एक लॉग बुक जरूर होना चाहिए। इसमें होने वाली दुर्घटनाओं का भी वर्णन दिया जा सके। अब आता है यंत्रों की सुरक्षा। तो यंत्रों की सुरक्षा जिससे आप काम करते हैं उसको भी सुरक्षित आपको रखना चाहिए। आगे चल देखते हैं हम लोग क्या क्या यंत्रों की सुरक्षा में होना चाहिए। तो यंत्र उपयोग करते समय इनके निर्माता की ओर से दिए गए निर्देशों का हमेशा पालन करना चाहिए। अपने मन से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो। इसलिए जो निर्माता ने गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन पे आप उस गाइडलाइन का आप पालन करें। बिजली द्वारा चलने वाली मशीनों की अच्छी अर्थिंग का उचित प्रबंध होना चाहिए। आवश्यकता से बड़े फ्यूजों का सप्लाई लाइन में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। मशीनों को ओवरलोड न दें तथा इन्हें ज़्यादा गर्म न होने दें। जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस समय मशीनें गर्म होती हैं। आपको यह देखना होता है कि हमारी मशीन जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं न हो रही है।
यानी ज़्यादा गर्म होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। घिसने वाले पार्टों का उचित प्रकार से लुब्रिकेशन करना चाहिए। मशीन की आवाज़ बदलने पर इसका कारण ढूंढकर इसे दूर करना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है या आपका यंत्र टूट सकता है, खराब हो सकता है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। गैस वेल्डिंग आरंभ करते समय हाइड्रोलिक बैग प्रेशर वाल्व में पानी का लेवल ठीक होना चाहिए, यह आप चेक कर लें। गैस वेल्डिंग में किसी भी धातु की वस्तु को ग्रीस या तेल के संपर्क में न आने दें। गैस सिलेंडरों को गिरने से रोकने के लिए किसी वस्तु के साथ क्लैंप या बांध कर रखना चाहिए ताकि वो गिरे न। इलेक्ट्रोड होल्डर के इंसुलेशन को खराब न होने दें, नहीं तो वेल्डर को झटका लग सकता है। अब हम देखते हैं निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी में आप क्या करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए? तो सबसे पहले हर काम अच्छे ढंग से तथा ठीक ढंग से करने की आदत डालना चाहिए। इसे जल्दीबाजी में गलत ढंग से करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो आपको चोट लग सकती है। अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि आपको अगल बगल आसपास साफ सुथरा है तो आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तीसरा है, सारे टूल उचित स्थान पर तथा ठीक ढंग से रखने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। काम करते समय ठीक प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। टाइयां तथा ढीले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। या जो लोग भी वर्कशॉप में काम करते हैं उन लोगों को चाहिए कि सभी लोग कपड़े जो है कि ठीक पहने। ढीला कपड़ा पहनेंगे मशीन में फंस सकता है, टाई पहनेंगे वो मशीन में फंस सकती है, इसलिए ऐसे कपड़ों का प्रयोग ना करें। वेल्डिंग करते समय सेफ्टी शूज, दस्ताने तथा लेग गार्ड हमेशा उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आपके पैर जल सकते हैं, हाथ जल सकते हैं या और भी शरीर जल सकती है। आंखों के बचाव के लिए चश्मा, हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट आदि का उपयोग करना चाहिए। वेल्डिंग खुले तथा हवादार वातावरण में करना चाहिए। बंद कमरे में वेल्डिंग करने से नुकसान होता है। तेल युक्त टैंक, पाइप तथा डिब्बों आदि को वेल्डिंग करने से पहले पूरी तरह से उसे साफ कर लेना चाहिए ताकि जब आप वेल्डिंग करें तो ब्लास्ट न हो और आग न लगे। बिजली की मशीन उपयोग करते समय इनके साथ कभी भी अपने आप को शॉर्ट सर्किट न होने दें। तो ये रहा आपका जो है निजी सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए एक एक पॉइंट पे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब हम देखते हैं वेल्डिंग का मुख्य उद्योगों में उपयोग। वेल्डिंग यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा हम धातुओं को एक उचित तापमान पर दबाव या बिना दबाव के जोड़ सकते हैं, जो कि खाली जगह को भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ प्रकार की वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती है। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए, अर्थात जिस धातु को आप जोड़ते हैं उस धातु से फिलर मेटल का गलनांक कम होना चाहिए। उपयोग हम देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इंजीनियरिंग उद्योग में वेल्डिंग का प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है, जैसे रेल के डिब्बे बनाने तथा दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगला है हवाई जहाज के निर्माण के लिए। जो भी आज हमारे
या कहीं पे जो है कि हवाई जहाज बनती है, वहां पे वेल्डिंग का बहुत काफी उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग, यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है जहां पर वेल्डिंग का कार्य बहुत अधिक किया जाता है, जैसे बस, कारें, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि। इसी तरह से अगला है ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर बनाने के लिए वेल्डिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे उसकी ट्रॉली है या उसके इंजन के कुछ पार्ट्स हैं। इस तरह से तमाम जो है ट्रैक्टर उद्योग में भी वेल्डिंग का कार्य किया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, अब देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग कहाँ है वेल्डिंग का। इस प्रकार के उद्योग युद्ध संबंधी सामग्री तैयार करते हैं, जैसे टैंक, मोटर गाड़ियां, रॉकेट, तोप, बंदूकें इत्यादि। इन सभी में वेल्डिंग का कार्य होता है, जिससे वेल्डिंग के कार्य से जो है तोप, रॉकेट, गाड़ियां बनाई जाती हैं। भवन निर्माण, पुल निर्माण और बांध, इन सबों में भी वेल्डिंग का ज्यादा काम होता है। इन सबको बनाने में पहले ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें वेल्डिंग का काफी प्रयोग किया जाता है। भारी उद्योग, बड़े उद्योगों की स्थापना वेल्डिंग के बिना संभव नहीं है, जैसे सीमेंट उद्योग, कपड़ा मिल, चीनी मिल्स, पेपर उद्योग, तेल शोधक कारखाने इत्यादि। इन सभी जगहों पे वेल्डिंग का बहुत काफी महत्व है, या बहुत काफी इसका प्रयोग किया जाता है। खनिज पदार्थ उद्योग, इसे माइनरी उद्योग भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वह उन्हें साफ किया जाता है, जैसे तांबा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग इत्यादि। इन सभी में भी वेल्डिंग का बहुत काफी प्रयोग किया जाता है। या साइकिल उद्योग, साइकिल ले लीजिए, साइकिल उद्योग में भी वेल्डिंग का बहुत काफी प्रयोग किया जाता है। भारी मशीन बनाने के लिए भी वेल्डिंग का काफी उपयोग किया जाता है। पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पुराना पुल है और नया पुल बनाना है, वहां पे उसको हटाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। रिपेयर या मरम्मत के लिए, जैसे कोई मशीन है, यदि उसका पार्ट टूट जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, और वेल्डिंग करके पुनः जो है कार्य योग्य बनाया जाता है। इसलिए रिपेयर में या मरम्मत में भी वेल्डिंग का बहुत काफी उपयोग किया जाता है। बिजली व दूरदर्शन के टावर स्थापित करने के लिए भी वेल्डिंग का काफी उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े जो दूरदर्शन केंद्र बने होते हैं, टावर बने होते हैं, अधिकतर जो है वेल्डिंग किया हुआ होता है। बिजली के, आप बिजली घर जो देखते हैं उसमें भी जो है कि आप काफी मात्रा में देखेंगे कि वेल्डिंग का प्रयोग होता है। अब हम देख चलते हैं अगला जो है प्राथमिक चिकित्सा पर देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो वर्कशॉप में दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है, और उस समय डॉक्टर का तुरंत उपलब्ध होना मुश्किल होता है। अतः अचानक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल जाने से पहले घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित सामग्री का होना आवश्यक होता है, ताकि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत मौके पर ही जो है कुछ दवाएं दी जा सके। तो इसमें सबसे पहले होती है पट्टियां। पट्टियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पट्टियां नहीं रहेंगी, चोट लग जाएगी, तो पट्टियों से ही आप उसको बांधते हैं। उसी प्रकार से रुई का भी होना बहुत आवश्यक है। टिंचर आयोडीन का होना आवश्यक है, डिटॉल का होना आवश्यक है, पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, स्प्रिट होनी चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, मर्क्यूरोक्रोम होना चाहिए, सोडा बाइकार्ब होना चाहिए, सूंघने का नमक होना चाहिए, एपीसी होनी चाहिए,
बर्नॉल होना चाहिए ताकि आप जल जाए तो बर्नॉल प्रयोग कर सकें। प्लास्टर या दवाई वाला होना चाहिए, जो प्लास्टर आता है वो दवाई युक्त होना चाहिए। जालीदार कपड़ा होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, आंख साफ करने के लिए सामान होना चाहिए। ये सब फर्स्ट एड में आपके वर्कशॉप में मौजूद होना चाहिए। ये इतना सामान यदि आपके पास है तो कुछ ट्रीटमेंट आप तुरंत जो है घायल या बीमार आदमी को आप दे सकते हैं, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यदि ज्यादा गंभीर है तो उसको तुरंत जो है एम्बुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे या किसी हॉस्पिटल में ले जा करके चिकित्सा दिलाना चाहिए। वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले 10 मुख्य सुरक्षा उपकरण पे हम बात करते हैं कि वेल्डिंग वर्कशॉप में क्या क्या 10 मुख्य सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। तो वेल्डिंग वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले 10 मुख्य सुरक्षा उपकरण होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए पहले है वाटर सील। वाटर सील का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वाटर सील का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वाटर जो है सील करेगा और रिसाव करेगा वाटर, और आप पानी जो है पानी बहेगा और आप वेल्डिंग सही से नहीं कर पाएंगे। वेल्डिंग गॉगल्स जैसे है, वेल्डिंग गॉगल्स आप वेल्डिंग करेंगे तो उस समय वेल्डिंग गॉगल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी आंखों के सेफ्टी के लिए गॉगल्स का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगला है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल का भी होना जरूरी है। सेफ्टी वॉल से आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए हमेशा। उसी तरह से एप्रन है, एप्रन का भी बहुत महत्व है, उसको भी लगा करके वेल्डिंग करना चाहिए। अगला है चमड़े के दस्ताने। चमड़े के दस्ताने वेल्डिंग करते समय जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं चमड़े के दस्ताने होते हैं, तो यदि आपका इलेक्ट्रोड हीट होता है तो उससे आपके हाथ नहीं जलते हैं, इसलिए चमड़े के दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। बैक प्रेशर वाल्व, गैस वेल्डिंग आप कर रहे हैं, बैक प्रेशर वाल्व का प्रयोग करें ताकि पीछे आग न लग सके, सिलेंडर तक आग न पहुंचे, इसलिए बैक प्रेशर वाल्व का भी प्रयोग करना चाहिए। लैग गार्ड का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आप जले ना। वेल्डिंग बूथ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसके जो है धुआं होता है या जो फ्लक्स होते हैं वो जो है कि दूसरों को लगते हैं, तो इसलिए वेल्डिंग बूथ रहेगा। आप वेल्डिंग करेंगे तो उसकी चिंगारियां या धुआं लोगों को कम लगेगा। उसी तरह से स्पार्क अरेस्टर होना चाहिए। जब आप गैस स्टार्ट फ्लेम बनाने के लिए आप गैस खोलेंगे तो उस समय गैस जलाने के लिए, फ्लेम बनाने के लिए स्पार्क अरेस्टर का होना आवश्यक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज है फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के लिए होते हैं। ये चीज आपके वर्कशॉप में मौजूद होना चाहिए। आगे देखते हैं आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन। क्या आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन पे हम आज बात करते हैं। अभी जो है किसी भी उद्योग में आग लगने के निम्न कारण होते हैं, जैसे बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन। आप वेल्डिंग कर रहे हैं, आप जो है कि सप्लाई लाए हैं, वहां पे कनेक्शन यदि आपका ढीला है तो स्पार्क करेगा, चिंगारियां निकलेंगी और जो है कि आग लगने की संभावना होगी। बिजली के तारों पर ज्यादा लोड, यदि आपका वायर कमजोर है और उस पर आप ज्यादा लोड दे रहे हैं तो वो भी जो है कि टूट जाता है, स्पार्क करके गल जाता है और दुर्घटना होने की संभावना होती है। विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखना। जैसे आप किसी वर्कशॉप में वेल्डिंग कर रहे होते हैं, वहां पे आप ये देख लें कि विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं रखा है। यदि रखा है तो उसको ध्यान पूर्वक हटा दें, अन्यथा आप विस्फोट हो सकता है और आप चोटिल हो सकते हैं। धूम्रपान करने से, आग धूम्रपान करने से भी लगती है, क्योंकि आप धूम्रपान जब करते हैं सिगरेट बीड़ी लोग पी करके फेंक देते हैं इधर उधर, जिससे भी आग लग सकती है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह सब कारण है। तेज चलन वाली मशीनें, तेज चलने वाली मशीनों के पार्टों में
तेल न देने से भी आग लग सकती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी घिसने वाला पार्ट है, मशीन चल रही है, यदि आप उसमें तेल या ग्रीस नहीं लगाएंगे तो उसमें से स्पार्क होकर के या घिस करके जो है आग निकल सकती है और लग सकती है। तो आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन में आगे हम देखते हैं कि आग 4 तरह की होती है। तेल से आग, बिजली द्वारा आग, लकड़ी की आग और गैस से आग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेल से आग। तेलीय पदार्थों से जलाई गई आग को ऑयल फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए फार्म फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बिजली द्वारा आग। जो आग बिजली से लगी होती है उसे बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है लकड़ी की आग। जो आग लकड़ी या कोयले से जलाई जाती है लकड़ी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी व रेत का प्रयोग किया जाता है या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। गैस से आग। जो आग गैस द्वारा लगी होती है उसे गैस फायर कहते हैं। उसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। हमें विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।